एंड सर आपके पास ये है लाइक एक सॉलिड स्फीयर है, उसको आगे की तरफ स्पीड दिए हुए हैं वी नॉट, और क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिए हुए हैं बेसिकली ओमेगा नॉट इक्वल टू 5 वी नॉट बाई आर। और आपके पास सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू के है, राइट। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास v इज लेस देन ओमेगा आर है, मतलब कि बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप देखिएगा तो यहाँ पर आपके पास v इज लेस देन ओमेगा आर है, मतलब कि बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो राइट सर, इज इट ट्रू। और आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पास करेगा पॉइंट पी से, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो जीरो होगा पॉइंट पी के अबाउट, राइट। मतलब कि आप पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो वहीं हम लोगों ने लगाया है। तो हमारे पास आया है बेसिकली एम वी नॉट आर और प्लस आया है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट आ गया है 5 वी नॉट बाई आर इज इक्वल टू, और जब आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब का एंगुलर मोमेंटम आपके पास आ गया है 7/5 इंटू एम इंटू वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है बेसिकली 15 वी नॉट बाई 7, और ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 15 वी नॉट बाई 7 है, राइट। अब चूँकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास v इज लेस देन ओमेगा आर है, ठीक है सर। मतलब कि जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक, तो v इक्वल टू ओमेगा। तो v एट एनी टाइम t आप लिखिएगा v नॉट और प्लस आप लिखिएगा म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम t। तो इनिशियल ओमेगा नॉट जो है आपके पास 5 वी नॉट बाई आर, और माइनस अल्फा आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास, तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू टी अल्फा टी ये हो गया है आपके पास, मतलब कि ओमेगा एट एनी टाइम टी इंटू आर, तो वी इक्वल टू ओमेगा आर लगाए हैं, तो यहाँ से आपके पास बेसिकली तो टी इक्वल टू आ गया है 8 वी नॉट बाई 7 म्यू जी। तो वी प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 15 वी नॉट बाई 7, और ओमेगा प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 15 वी नॉट बाई 7 आर। और वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है आपके पास 7/10 इंटू एम इंटू, तो वी प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 7/10 इंटू एम इंटू आ गया है आपके पास बेसिकली, तो क्या आ गया है बेसिकली 225/49 इंटू वी नॉट स्क्वायर। अगेन 7/10 इंटू एम इंटू वी प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 7/10 इंटू एम इंटू आ गया है आपके पास 225, और बाई है आपके पास 49 इंटू वी नॉट स्क्वायर, माइनस है आपके पास इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट मतलब कि स्क्वायर है, और प्लस है आपके पास हाफ इंटू आई है आपके पास, तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू आपके पास बेसिकली ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा 5 वी नॉट बाई आर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा कर आप निकाल सकते हैं वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स।